धमाकेदार खुलासा, पाकिस्तान की परमाणु त्रासदी से उठा पर्दा। नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। बांग्लादेश के ब्लेड्स वीकली के संपादक शोएब चौधरी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रारब्ध के साथ एक विस्फोटक साक्षात्कार में चौधरी ने पाकिस्तान में हुए एक परमाणु हादसे के सच से पर्दा उठाया है। यह दुर्घटना एक विफल मिसाइल हमले के कारण हुई, जिसने पाकिस्तान के ही इलाके को तबाह कर दिया। इस सनसनीखेज रिपोर्ट में हम जानेंगे इस हादसे के भयंकर परिणाम, इसके पीछे छिपी हकीकत और इस घटना का संभावित अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। पिछले महीने की 7 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस अमानवीय घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर सटीक और ध्वंसकारी हमले किए गए। भारतीय अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर किसी भी परमाणु ठिकाने को निशाना बनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश के ब्लेड्स वीकली की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां करती है। शोएब चौधरी के अनुसार पाकिस्तान के एक सूत्र ने खुलासा किया है कि भारतीय क्षेत्र पर हमला करने के इरादे से दागी गई एक पाकिस्तानी मिसाइल ने तकनीकी खराबी के चलते पाकिस्तान के ही किराना हिल्स में जाकर विस्फोट कर दिया। यह इलाका पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के मुख्य केंद्रों में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस विस्फोट ने एक भूमिगत परमाणु ठिकाने में खतरनाक रेडिएशन का रिसाव शुरू कर दिया है। चौधरी ने इस घटना का विस्तृत विवरण देते हुए बताया कि विस्फोट के कारण नूर खान और किराना हिल्स के आसपास के इलाकों में रेडिएशन फैल गया है। वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। कैंसर, जन्मदोष और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा वहां बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह रेडिएशन व्यापक स्तर पर फैल सकता है। चौधरी ने आगे बताया कि पाकिस्तान की सरकार इस घटना को दबाने के प्रयास में जुटी है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस पूरी घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ नूर दारी ने भी इस रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार इसे छुपाने के लिए भारत पर दोषारोपण कर सकती है। इस परमाणु हादसे के बाद अमेरिकी रक्षा एजेंसियां और अंतरराष्ट्रीय निगरानी संगठन पाकिस्तान के आसमान पर निगरानी बढ़ा चुके हैं। अमेरिकी न्यूक्लियर सर्विलांस विमान पाकिस्तान के ऊपर गश्त कर रहे हैं। चौधरी ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हो रहे इस विकिरण यानी रेडिएशन की पूरी जानकारी है। भारत ने इस घटना पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन चौधरी ने कहा कि भारत को इस घटना का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा पर सवाल उठाना चाहिए और इसे संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सामने रखना चाहिए। चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर इस विकिरण पर जल्द ही नियंत्रण नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह हादसा 1986 के चेरनोबिल आपदा की तरह है जो रूस में हुआ था। यह भयंकर साबित हो सकता है। अगर यह रेडिएशन नियंत्रण से बाहर हो गया तो यह न केवल पाकिस्तान बल्कि उसके पड़ोसी देशों भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए भी खतरा का सबब बन सकता है।
रेडिएशन के प्रभाव को विस्तार से समझाते हुए चौधरी ने बताया कि यह रेडिएशन हवा, पानी और मिट्टी के माध्यम से फैल सकता है। आसपास के इलाकों में उगाई जाने वाली फसलें, जानवरों का मांस और दूध भी रेडिएशन से प्रभावित हो सकते हैं। यह रेडिएशन गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक साबित हो सकते हैं। चौधरी के अनुसार पाकिस्तान सरकार न केवल इस परमाणु हादसे को छिपा रही है, बल्कि वह इस हादसे के लिए भारत को जिम्मेवार ठहराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार इस समय अपने परमाणु कार्यक्रम की विफलता को छुपाने में व्यस्त है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषक नूर दारी ने भी इस घटना को पाकिस्तान के लिए आत्मघाती करार दिया है। दारी ने कहा कि यह हादसा पाकिस्तान के परमाणु सुरक्षा तंत्र की असफलता को उजागर करता है। अगर पाकिस्तान अपनी ही मिसाइल को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है तो यह दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है तो पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक और मानवीय आपदा साबित हो सकती है। न केवल पाकिस्तान ने अपने नागरिकों की जान को खतरे में डाल दिया है, बल्कि उसने अपने परमाणु कार्यक्रम की कमजोरी को भी उजागर कर दिया है। इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका, रूस और चीन अन्य परमाणु संपन्न देशों को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की समीक्षा की मांग करनी चाहिए। ब्लेड्स वीकली और प्रारब्ध की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की असफलता को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस त्रासदी को कबूल करेगा और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट को रोकने के लिए कोई कदम उठाएगा, या फिर पाकिस्तान एक और चेरनोबिल बनने की राह पर चल पड़ा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।